भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को झारखंड पहुंचे। रक्षा मंत्री ने चतरा स्थित इटखोरी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। वहीं उन्होंने रांची में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लोकसभा से जुड़े क्लस्टर बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत की जनता मोदी जी के निर्देशों में हुए विकास के कार्यों से संतुष्ट है। झारखंड की जनता झारखंड की मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार और फैली अराजकता से त्रस्त है। मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड की जनता मोदी जी को और मजबूत करेगी। यहाँ 14 में से 14 लोकसभा हम जीतेंगे। और जैसा माहौल मैंने देखा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 14 के 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल यानी एनडीए उसको निश्चित रूप से विजय हासिल होगी। झारखंड की जनता ने मन बना लिया है। वर्तमान जो सरकार है उसकी अराजकता और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं और ये मोदी जी ने ताकत लगाकर के झारखंड का कुछ विकास न किया होगा। और यह बात कुछ मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि भी हाल में ही आए थे 37,000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उसके पहले भी आए थे। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए का योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लेकिन यदि यहाँ भी हमारी सरकार प्रदेश में भी बन जाए तो डबल इंजन की सरकार मैं समझता हूँ कि झारखंड की पूरी गरीबी को समाप्त करेगी और झारखंड भी एक जो हिंदुस्तान के कई राज्य जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं उन राज्यों की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। और इन्हें कोई आपत्ति है तो बतलाएं क्या आपत्ति है। की बात करें सर कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अरे स्कैम हुआ है तो भाई इलेक्शन कमीशन को बतलाएं सर। आगे एनआरसी अब स्कैम यदि हुआ सुप्रीम कोर्ट जाए, कौन रोकता है उनको? जनता की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए कि अब देश की जनता हमारी राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है। केवल कुछ चंद तथाकथित आरोपों के माध्यम से देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। अरे एनआरसी कौन सी बड़ी बात है? यह तो जो भारत के नागरिक है उनका रजिस्टर है। इसको आवश्यक हर चीज को लेकर जनता के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश हमारे विपक्षी दलों द्वारा। देखिए ऐसा है, यह बिल आज के कई साल पहले संसद में पारित हो चुका है, संसद के दोनों सदन, और उसका जो है नोटिफिकेशन अभी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो अब जाकर उसका जो है हम लोगों ने नोटिफिकेशन किया है। किसी की नागरिकता तो इसमें जाती नहीं है। यह कानून जो है नागरिकता का कानून जो है इसमें किसी की नागरिकता तो जाती नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही पाकिस्तान में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और जिन लोगों ने भारत में आ गए हैं अथवा भारत में शरण लेना चाहते हैं उनको नागरिकता देने की बात। देखिए धार्मिक पाकिस्तान में मुस्लिम का धार्मिक उत्पीड़न नहीं होगा, इस सच्चाई को भी तो समझिए। जो आना चाह रहे सर वो अरे भाई वैसे भी यदि कोई मुसलमान हो या किसी देश का कोई नागरिक हो भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो नागरिकता लेने का भी एक प्रोसेस है। कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने नागरिकता ली है, उस पर भी कहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। यह तो यह है कि इन तीनों देशों में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, धार्मिक उत्पीड़न के कारण यदि वह भारत आए हैं अथवा आना चाहते हैं, मैंने जो आए हुए हैं अभी तक दिसंबर 2014 से पहले, ना कोई खतरा नहीं है। आश्वस्त रहना चाहिए देश के मुस्लिम समाज को, क्योंकि हम जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इंसाफ, इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, यह हमारी राजनीति का आधार है।